ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में कलयुग के वर्णन की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। अगस्त्य जी कहते हैं, हे राजन, भगवान रुद्र के कहने पर मैं सभी देवता लोग तथा ऋषिगण प्रभु के चरणों में गिर पड़े। राजन, फिर इतने में ही देखता क्या हूँ कि उनके विग्रह से मैं भगवान नारायण और कमलासन ब्रह्मा भी स्थित हैं। ये सभी त्रस रेणु के समान सूक्ष्म रूप से रुद्र के शरीर में विराजमान थे। भगवान रुद्र को देखकर यज्ञ के सदस्य एवं ऋषिगण सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। सबके मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का उच्चारण करने लगे। तब उन सभी ने परस्पर कहा, क्या करने लगे? तब उन सभी ने कहा, क्या ये रुद्र स्वयं परब्रह्म भगवान नारायण हैं? क्योंकि एक ही मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र महेश ये तीनों महापुरुष मूर्तिमान बनकर दर्शन दे रहे हैं। भगवान रुद्र ने कहा, क्रांतदर्शी ऋषियों, इस यज्ञ में तुम्हारे द्वारा मेरे उद्देश्य से जिस हव्य पदार्थ का हवन हुआ है उस भाग को हम तीनों व्यक्तियों ने ग्रहण कर लिया है। हे मुनिवरों, हम तीनों में अनेक प्रकार के भाव नहीं हैं। समीचीन दृष्टि वाले हमें एक ही देखते हैं, विपरीत बुद्धि वाले हमें अनेक समझते हैं। हे राजन, इस प्रकार रुद्र के कहने पर वे सभी मुनि महेश शास्त्र की व्यवस्था करने वाले उन महाभाग रुद्र से पूछने लगे कि ऋषियों ने पूछा, भगवान, प्राणियों को मोह में डालने के लिए आप द्वारा जो भिन्न भिन्न मोह कारक शास्त्र रचे गए हैं, इनका प्रयोजन ही क्या है? आपने इन्हें बनाया ही क्यों? यह हमें बताने की कृपा करें। भगवान रुद्र कहते हैं, हे ऋषियों, भारतवर्ष में दंडकारण्य नामक एक वन है। वहाँ गौतम नामक ब्राह्मण महान कठिन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके पास गए। उनसे कहा, तपोधन वर मांगो। जब संसार के सृजन करने वाले ब्रह्मा ने कहा, तब मुनि ने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे धान्यों की ऐसी पंक्ति चाहिए जो सदा फल फूल और फूलों से संपन्न हो। इस प्रकार मुनिवर गौतम के मांगने पर पितामह ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दे दिया। वर पाकर महर्षि शतशृंग पर्वत पर एक श्रेष्ठ आश्रम बनाया और उसी आश्रम में महान श्रम किया। खेती तैयार हो गई, क्यारियाँ बन गई। प्रतिदिन प्रातः काल नई फसलें तैयार होती और ब्राह्मण वर्ग धान्य लाता। गौतम जी उसी से मध्याह्न के समय भोजन बना लेते, उससे आतिथ्य सत्कार एवं ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक समय की बात है, जब पूरे देश में घोर अकाल पड़ गया। तब 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अनावृष्टि देखकर वन में निवास करने वाले सभी मुनि भूख से पीड़ित होकर गौतम जी के पास गए और उन्होंने ऋषि से सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महान भावों, आप लोग सुप्रसिद्ध मुनियों के पुत्र हैं। आप सभी मेरे स्थान पर पधारे हैं। आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? इस प्रकार गौतम जी के कहने पर उन मुनियों ने वहां अपना स्थान ग्रहण किया। जब तक वर्षा नहीं हुई तब तक अनेक प्रकार का भोजन और करते रहे और वहीं ठहरे रहे। अनावृष्टि समाप्त हो गई। अवर्षण समाप्त हो जाने पर उन ब्राह्मणों ने तीर्थ यात्रा के लिए जाने का विचार करके किया। उनके समाज में शांडिल नाम के एक तपस्वी मुनि थे। मरीच ने पूछा, हे शांडिल, मैं तुमसे बहुत बात कहता हूँ। गौतम मुनि तुम सभी के लिए पिता के स्थान पर हैं। उनसे आज्ञा लिए बिना तपस्या करने के लिए हम लोगों का तपोवन में जाना उचित नहीं है। मरीच मुनि ने इस प्रकार कहने पर सभी हंस पड़े और वे कहने लगे, क्या गौतम मुनि, अन्न खाकर हम लोगों ने अपने शरीर को बेच दिया है? ऐसा छल उन लोगों ने जाने के लिए छल करने की बात सोच ली। उन लोगों ने माया के द्वारा एक गाय तैयार कर ली। उन्होंने गौतम जी की यज्ञशाला में छोड़ दिया। वह गाय वहाँ चरने लगी। उस पर गौतम मुनि की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने हाथ में जल ले लिया और कहा, भगवान रुद्र
तुझको प्राणों के समान प्यारी है। गौतम मुनि के मुंह से यह बात निकलते ही पानी के बूंद के टपकते ही वह गाय पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उधर मुनि लोग जाने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर बुद्धिमान गौतम जी नम्रता पूर्वक खड़े होकर मुनियों से कहा, हे विप्रों, आप यथाशीघ्र जाने का ठीक ठीक कारण बताने का कष्ट करें। ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण, आप इस समय आपके शरीर में गोहत्या निवास कर रही है। जब तक यह रहेगी तब तक हम लोग आपका अन्न नहीं खा सकते। ऐसा कहकर धर्मज्ञ गौतम जी ने उन मुनियों से कहा, तपोधनो, आप लोग मुझे गोवध का प्रायश्चित बताने का कृपा करें। ऋषिगण बोले, हे ब्राह्मण, यह गौ अभी मरी नहीं, बेहोश है। इस पर गंगा जल डाल दिया जाए तो यह उठ जाएगी। इसके लिए कर्तव्य है कि आप व्रत करें अथवा क्रोध का त्याग करें। ऐसा कहकर वे ऋषि लोग वहाँ से चले गए। बुद्धिमान गौतम जी आराधना करने के विचार से महान पर्वत हिमालय पे चले गए। महान तपस्वी ने तुरंत तप आरंभ कर दिया। 100 वर्षों तक वे आराधना करते रहे। तब प्रसन्न होकर मैं शिव गौतम से कहा, है सुब्रत, वर मांगो। अतः उन्होंने मुझसे कहा, आपकी जटा में तपस्विनी गंगा निवास करती हैं, उन्हें देने की कृपा कीजिए। इस पुण्यमयी नदी का नाम गोदावरी है, मेरे साथ चलने की ये कृपा करें। अब मुनिवर अगस्त्य जी राजा भद्राज से कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार गौतम मुनि के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने अपनी जटा से एक भाग उन्हें दे दिया। उसे लेकर मुनि उस स्थान के लिए चले गए जहां वह मृत गाय पड़ी थी। उसके ऊपर गौतम मुनि ने शंकर के दिए हुए जटा जाह्नवी के जल से छींटे दिए। फिर क्या था, उस जल से भीग जाने पर वह सुंदरी गौ उठकर चली गई। साथ ही वहां उस गंगा जल के प्रभाव से जल वाली एक विशाल नदी का प्रादुर्भाव हो गया। इस महान आश्चर्य को देखकर पवित्र सप्तऋषि वहां आ गए। वे सभी विमान पर बैठे थे और उनके मुख से साधु साधु की ध्वनि निकल रही थी। साथ ही वे कहने लगे, गौतम, तुम धन्य हो। धन्यवाद के पात्रों में भी तुम्हारे समान अन्य कौन है, जिनके प्रयास से भगवती गंगा इस दंडकारण्य में आ गई हैं। भगवान रुद्र ऋषियों से कहते हैं, इस प्रकार जब सप्त ऋषियों ने कहा तब गौतम जी बोले पड़े, अरे यह क्या अकारण मुझ गोवध का कलंक कहाँ से आ गया था। फिर ध्यान पूर्वक देखने से उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरे यहाँ ठहरे हुए उन ऋषियों की माया की का ही यह प्रभाव था जिससे ये सादृश्य उत्पन्न हो गया था। अब वे भली भांति विचार करके उन्हें शाप देने के लिए तैयार हो गए। मिथ्या व्रत का स्वांग बनाए हुए वे ऋषि लोग ऐसे थे जिसके सिर पर जटा थी और ललाट पर भस्म था। मुनि ने उन्हें शाप दिया, तुम लोग तीनों वेदों से बहिष्कृत हो जाओ, तुम्हें वेद सहित कर्म करने का अधिकार नहीं होगा। मुनिवर गौतम जी के कठोर शाप को सुनकर सप्त ऋषियों ने कहा, हे द्विजवर, ऐसा शाप उचित नहीं है। वैसे तो आपकी बात व्यर्थ नहीं हो सकती, बिल्कुल निश्चय है, किंतु इसमें थोड़ा सुधार कर दीजिए। उपकार के बदले अपकार करने के दोष से दूषित होने पर भी आपकी ये श्री कृपा हो कि ये श्राद्ध श्रद्धा के पात्र बन सके। आपके मुँह की वाणी रूपी अग्नि से दग्ध हुए ये ब्राह्मण कलयुग में प्रायः क्रियाहीन एवं वैदिक कर्म से बहिष्कृत होंगे। यह जो गंगा यहाँ आई है, इनका गौण नाम गोदावरी नदी होगा। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य कलयुग में इस गोदावरी में आकर गोदान करेंगे, अपनी शक्ति के अनुसार दान देंगे, उन्हें देवताओं के साथ स्वर्ग में आनंद मिलेगा। जिस समय सिंह राज पर बृहस्पति जाएंगे, उस अवसर पर जो समाहित चित्त होकर गोदावरी में पहुँचेगा, वहाँ स्नान करके विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा। उसके पितर नरक में भोगते होंगे भी, तब भी वे स्वर्ग सिधार जाएंगे। यदि पहले से ही वे पितर स्वर्ग में पहुँचे होंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। यह बिल्कुल निश्चित है। साथ ही गौतम जी, संसार में आपकी बड़ी ख्याति होगी और अंत में आपको सनातन सुलभ मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार गौतम जी से कहकर सप्त ऋषिगण उस कैलाश पर्वत पर चले गए जहाँ उमा के साथ सदा मैं निवास रहता हूँ। उसी समय उन श्रेष्ठ मुनियों ने कलयुग में होने वाले ब्राह्मणों का वृत्तांत मुझे बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभो, वे सभी ब्राह्मण कलयुग में आपके रूप का अनुकरण करेंगे, उनका
सिर जटा में मुकुट से संपन्न होगा। वे अपनी इच्छा से प्रेत का भेष बना लेंगे, मिथ्या चिन्ह धारण करेंगे, उनका स्वभाव होगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, उन पर अनुग्रह करके उन्हें कोई शास्त्र देने की कृपा पर करें। कल के व्यवहार से उन्हें पीड़ा होगी, उस समय भी इनका निर्वहन करना कठिन हो जाएगा। सप्तऋषियों की प्रार्थना पर करने पर वैदिक क्रिया से मिलती जुलती संहिता मैंने रुद्र ने बना दी। मेरे श्वास से निकलने के कारण वह शिव संहिता के नाम से विख्यात हो गई। मेरे और शांडिल्य शास्त्र के अनुयायी उससे अवगाहन करेंगे। बहुत थोड़े अपराध से ही वे दंभित स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं भविष्य की बात जानता हूँ, अतएव मेरे प्रयास से मोहित होकर वे ब्राह्मण महान लालची हो जाएंगे। कलयुग में उन मनुष्यों के द्वारा अनेक नए शास्त्रों की रचना होगी। प्रमाण से तो वे हमारी संहिता की उपेक्षा से भी बढ़ जाएंगे। वह पशुपत दीक्षा का कई प्रकार की होगी, क्योंकि मैं पशुपति कहलाता हूँ और मुझसे इसका संबंध है। इस समय प्रचलित जो वेद मार्ग का मार्ग है, इससे उनका सिद्धांत अलग है। पवित्रता से रहित उस रौद्र कर्म को क्षुद्र कर्म जानना चाहिए। जो मनुष्य रुद्र आश्रय लेकर कलयुग में अपनी जीविका चलाएंगे और वेदांत के सिद्धांत का मिथ्या प्रचार करेंगे, उनके रग रग में स्वार्थ भरा रहेगा। वे मन कल्पित शास्त्रों के संपादक होंगे। उनके उपास्य रुद्र बड़े ही उग्रधारी हैं, ऐसा जानना चाहिए। मैं उन रुद्रों में नहीं हूँ। प्राचीन समय में जब देवताओं के लिए कार्य उपस्थित हुआ था, तो भैरव का रूप धारण करके ऐसा नाच करने में मेरी तत्परता हुई कि उन क्रूर कर्म करने वाले रुद्रों से मेरा यही संबंध है। दैत्यों का विनाश करने की इच्छा से मेरे द्वारा यह हंसने योग्य घटना घट गई। उस समय आँखों से जो बिंदु पृथ्वी पर गिरी, वह भविष्य काल के लिए असंख्य रुद्र के चिन्ह लिंग बन गए। उग्र रूपी रुद्र के उपासकों में रुद्र का स्वाभाविक गुण आ जाने से मांस मदिरा पर उनकी सदा रुचि होगी। वे स्त्रियों में आसक्त होंगे, सदा पाप कर्म में उनकी प्रवृत्ति होगी। भूतल पर ऐसे ब्राह्मणों के होने का कारण एकमात्र उन पर गौतम मुनि का शाप ही है, जो यहाँ पे विचरण करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को पतित जानना चाहिए। उनमें जो भी मेरी आज्ञा का अनुसरण तथा सदाचार का पालन करेंगे, वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो संयोगवश मुझसे विमुख हो वेदांत का समर्थक बनेंगे, वे मेरे वंशज दोष के भागी होंगे। उन्हें नीचे के लोक अथवा नरक में जाना होगा। पहले गौतम जी के वचन रूपी आग से वे दग्ध तो हुए ही, फिर मेरी आज्ञा का भी उन्होंने अनादर किया है। अतः उन ब्राह्मणों को नरक में जाना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान रुद्र कहते हैं, इस प्रकार मेरे कहने पर वे ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे वैसे ही चले गए। परम तपस्वी गौतम ने भी अपने आश्रम का मार्ग पकड़ा। विप्रो, मैंने यह कली युग का धर्म का लक्षण तुम्हें बता दिया। जो इससे विपरीत मार्ग का अनुसरण करता है, उसे पांडित्य में जो पाखंड करता है, वह उसको पाखंडी समझना चाहिए।